श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश स्वीकार। प्रथम पूज्य गणपति महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करता हुआ, माता पिता के श्री चरणों में प्रणाम करता हुआ आज का मैं प्रथम वीडियो डाल रहा हूँ भगवान हनुमान जी की कृपा से। और यह जो वीडियो है वह आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। जो मेरे साथी, कुछ विद्यार्थी और कुछ मित्रगण जो पंचांग की गणित के बारे में सीखना चाहते हैं, पंचांग कैसे बनता है, पंचांग क्या होता है, उनको मैं थोड़ी सी जानकारी देने के लिए आज यहाँ आया हूँ। और आज की जो जानकारी है उसमें मैं आपको यह बताऊंगा कि इन सब चीज़ों को, जो पंचांग का जो एक होता है कि पंचांग क्या है, कैसे बनता है, क्या नहीं है, उन सब चीज़ों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हमने बात की किसकी? पंचांग की। जब हम पंचांग की बात कर रहे हैं तो इसको लिखने का तरीका एक तो यह हो सकता है, एक इसको अलग तरीके से अर्थात ऐसे भी लिखा जा सकता है ना। तो ये दोनों एक ही चीज है, कोई अलग अलग चीज नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं पंचांग की। तो पंच धन अंग यही बनता है। पंच धन अंग सूत्र का नाम अगर बात करें तो अकह सवर्णे दीर्घः, यही एक सूत्र होता है जिसको कहते हैं कि यह जब समान वर्ण आ जावे तो उसका दीर्घ आदेश कर देता है। यहां पर भी अ हो गया, यहां अ हो गया, तो यह मिलकर आ बनता है। तो यह शब्द है वो पंचांग बनता है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पांच अंगों का समूह। शाब्दिक अर्थ हुआ इसका 5 अंगों का समूह। वो 5 अंग कौन कौन से हैं? वो 5 अंग है भाई, तिथि वारम च नक्षत्रम योगम करणमेव च। तिथि है, वार है, योग है, तिथि है, वार है, नक्षत्र है, योग है और फिर आता है करण है। तो इसमें किसी भी चीज को बनाने के लिए, किसी भी चीज को निकालने के लिए पर्टिकुलर एक डेटा होना चाहिए। जैसे तिथि के लिए आपको सूर्य और चंद्र गणित आपको आनी चाहिए। वार के लिए आपको अहरगण साधन आना चाहिए। नक्षत्र को चंद्र स्पष्ट आपका प्राप्त होना चाहिए। योग के लिए और करण के लिए, योग के लिए भी आपको चंद्रमा का सहारा और करण के लिए आपको तिथि का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन अब इन चीजों को निकालने के लिए भी हमारे पास, देखो सबसे पहले अगर अपन तिथि की बात करेंगे, तिथि की, तो तिथि के लिए सूर्य और चंद्र की गणित अपने को आनी चाहिए। अब सूर्य और चंद्र की गणित, सूर्य और चंद्र की जो गणित है दोस्तों, सूर्य और चंद्र की गणित है, यह आधारित है आपके किस पे आधारित है? ये आपके अहरगण पर। अहरगण होते हैं कि जब से ज्योतिषीय दिवस भी इसको कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि आदि अनादि काल से, जब से सृष्टि चली है, जब से ज्योतिष का प्रादुर्भाव हुआ है, तब से लेकर के आज दिन तक, आज की तारीख तक दिनों की संख्या ही अहरगण कहलाती है। तो दोस्तों यहां पर बात करेंगे अहरगण की। अब अहरगण क्या है ये इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब अहरगण सूर्य और चंद्रमा को कैसे निकालता है? अहरगण पे ही आधारित है कौन? वार, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र,
शनि, राहु, केतु। अगर आप जो है अहरगण साधन कर लेते हैं और शुद्ध अहरगण साधन करते हैं तो आपका वार भी शुद्ध आएगा, सूर्य स्पष्ट शुद्ध आएगा, चंद्र स्पष्ट शुद्ध आएगा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु स्पष्ट भी आपका शुद्ध आएगा। तो यहां पर अब अपन चलते हैं अहरगण की ओर। अहरगण जो है आपका, उसके बारे में अपन बात करते हैं ना। ये सब समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। पंच अंग से बनता है, अका सवर्ण दीर्घ सूत्र रखता है। इसमें संधि का नाम भी दीर्घ संधि कहते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। 5 अंग मुख्य रूप से तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण होते हैं। तिथि के लिए सूर्य, वार के लिए अहरगण साधन आना चाहिए। इसके अलावा नक्षत्र के लिए चंद्र गति, चंद्र स्पष्ट आना चाहिए। योग के लिए चंद्र स्पष्ट आपको होना चाहिए। करण के लिए तिथि स्पष्ट आपकी होनी चाहिए। अहरगण पे जो आधारित है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब सबसे पहले अपन जिसकी बात करेंगे वो बात करेंगे अपन अहरगण की। तो चलिए दोस्तों, अहरगण क्या होता है देखिए। आओ, ज्यादा समय आपका नहीं लेकर के और सूक्ष्म अति सूक्ष्म समय में आपको यह जानकारी मैं देने के लिए आता रहूंगा। अहरगण साधन, याद रहे ये जो वीडियो अपन बना रहे हैं इसमें जो आंसर आएंगे वो आपको हमेशा याद रखने पड़ेंगे। दूसरे वीडियो को क्लियर करने के लिए आपको इसके उत्तर हमेशा याद होने चाहिए। अहरगण साधन 2 प्रकार से होता है। पहला, एक तो आपका केतकी ग्रह गणितम, वो कहता है कि साहब जो है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को जो तिथि होती है उसके अनुसार भी आप अहरगण साधन कर सकते हो। लेकिन उसमें जब अहरगण की बात करते हैं तो उसमें स्थूलता बहुत ज्यादा आ जाती है। कभी कभी एक घटाना पड़ता है, कभी एक जोड़ना पड़ता है। लेकिन हम जो अहरगण साधन करेंगे उस अहरगण साधन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आज की तारीख याद रखनी पड़ेगी जो है 20/1/2022। अब यहां पर जो मैं संख्या लिख रहा हूं यह संख्या अंग्रेजी गणित को दर्शाती है। तो ये अंग्रेजी गणित में लिखना है तो अंग्रेजी गणित में बता दीजिएगा, और किसी को अगर हिंदी गणित में लिखवाना है तो आप हिंदी गणित में भी आप मुझसे लिखवा सकते हैं। आप मुझे बता दीजिएगा, दोनों लगभग इक्वल होती है, कुछ कुछ संख्याएं होती है जो थोड़ी सी भिन्न हो जाती है। अब देखिए, यहां अहरगण के लिए आपको वर्तमान वर्ष माइनस 1878 ये एक सूत्र है, ये एक सूत्र है। तो वर्तमान वर्ष, जो तारीख का आपने अहरगण निकालना है उसका आपको वर्तमान वर्ष लेना होगा। तो बताइए वर्ष कौन सा है, जो वर्ष है आप उस वर्ष को निकालें। तो यहां पर जो वर्ष है वो है आपका 2022 माइनस 1878। यहां पर हो जाएगा प्राप्त, जो भी होगा वो शेष वर्ष होगा, इसको शेष वर्ष कहेंगे, प्राप्त शेष वर्ष। 1878 में 2022 में से 1878 को जब हम घटाएंगे तो यहां पर बचेगा आपका 8 और 4 12, 7 और 4 11, 8 और 2 10, 0 का 0, यानी 144 आपके क्या हुए, शेष वर्ष, शेष वर्ष हो गए। अब आपको करना क्या है, अब ये जो शेष वर्ष आए हैं इन शेष वर्षों को आपको गुणा करना है 365 से। किससे गुणा करना है, 365 से। तो ये जो शेष वर्ष है इनको गुणा किया 365 से। जब अपन इनको 365 से गुणा करेंगे तो हमारे पास जो संख्या आएगी वो आएगी 520 52,560 52,560। और ये जो है इसको कहेंगे अपन प्राप्त मान। क्या कहेंगे दोस्तों,
प्राप्त मान। अब जो मान प्राप्त होगा उसमें आज की तारीख तक कितने दिन निकल गए अपने को वो जोड़ना है। यानी आज के दिन की संख्या कब से? 1 जनवरी से। 1 जनवरी से कितने दिन हो गए? यहां 20 तारीख है तो 1 जनवरी मतलब होता है आपका 0, तो 0 से 20 चलते हैं तो यहां दिनों की संख्या हो गई 19, टोटल हो गया आपका 52,589। 52,589। अब 52,589 है, इसमें से क्षेपक माइनस करेंगे दोस्तों, ये क्षेपक भी आपके फिक्स हैं तो अपने को यहां पर 52,579 में से क्षेपक 92 फिक्स है, ये माइनस अब अपन करेंगे तो हमारे पास संख्या आ जाएगी 9 2 7 487 52,487। देखिए दोस्तों क्या संख्या आ गई? 52,487। ये तो हो गया हमारा प्राप्त मान फर्स्ट, इसको हम कहेंगे प्राप्त मान पहला। ध्यान रखिएगा, इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना है। दूसरी स्टेप है शेष वर्ष प्लस, तीसरी है शेष वर्ष प्लस और चौथी है आपकी शेष वर्ष प्लस। सबसे पहली ये स्टेप हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी, ये चौथी। शेष वर्ष, अब शेष वर्ष जो थे वो फिक्स है 144। 144 यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 77 शेष वर्ष प्लस 77 और यहाँ हो जाएगा आपका 277। ठीक है, तो 144 प्लस 1, 144 प्लस 77, 144 प्लस 277, यहाँ टोटल 145, यहाँ 7 और 4 11 का 1 हासिल का है, 7 और 4 11 का 1 हासिल का, 7 4 11 1 12, 12 और 2 22 प्लस यहाँ पर 7 और 4 11, 7 और 4 11 और 200, सीधा 200 जुड़ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 400, 144 प्लस 277 421। सीधा जोड़ मैंने बताया भी था लेकिन मैं लिखना भूल गया, 421। यहाँ पर भाग लगाना है 4 का, यहाँ 100 का, यहाँ 400 का। केवल भागफल लेना है, शेषफल को त्याग देना है। यहाँ भागफल जाएगा तो आएगा आपका 36, 4 3 12 और 6 चौक 24। यहाँ पर भागफल आएगा 2, यहाँ पर आएगा 1। ये 3 प्रकार के हमारे पास भागफल हो गए। तो जो सबसे पहला भागफल आएगा वो उस संख्या में जोड़ा जाएगा, दूसरा माइनस, तीसरा फिर से जोड़ा जाएगा। यानी यहां हो जाएगा 52,487 प्लस 36। ठीक है, 52,487 प्लस 36 तो कितना हो जाएगा? 6 6 12 1 13, 52,523 यही होगा, 52,523। और यहां पर जो भागफल आएगा इसको घटाया जाएगा, किसमें से? इसमें से। तो 52,523 माइनस 2 बराबर 52,521। यहां जोड़ा जाएगा 52,521 प्लस 1 बराबर 52,522। ये हो गई आपकी पूरी स्टेप। अब ये जो संख्या आई है हमारे यहां पर, हमारी सृष्टि का जो चक्र का एक होता है 6000 दिन फिक्स है, इसके बाद फिर से 1 आ जाता है ना, दिन फिर से 1 आ जाता है। तो अब जो है यह इसमें 6940 जब अपन भाग देंगे तो जो प्राप्त मान होगा, भागफल होगा, वो तो चक्र होगा और शेषफल ही अहरगण होगा। ये देखो आपको समझ में आ गया होगा, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है,
या चलो भाग यहीं लगा लेते हैं, 6940 तो 52,522। अब 6940 का भाग 52,522 में देंगे तो मैं आपको सीधा सीधा भाग देके दिखा देता हूं कि 6940 का भाग जाएगा आपका 7 बार, यानी 6940 गुणा 7, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 से 2, 7 नाम 63, 2 65, 6 7 42 और 6 48, यानी 48,580 आएगा। तो यह हो जाएगा आपका 48,580। अब इसको जब अपन माइनस करेंगे तो 52,522 माइनस 48,580 बराबर 3942। यह आपका हो गया आहरगण। यह आपका क्या हो गया? आहरगण हो गया। क्या हो गया? आहरगण। और ये जो प्राप्त मान है ये हो गया आपका चक्र। ये दो चीजें आपको याद होनी चाहिए। यानी चक्र तो कितना आ गया? चक्र तो आ गया और आहरगण आ गया आपका 3,942। अब इस आहरगण ये शुद्ध है कि नहीं है, इस चीज को करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि एक गणित और करनी पड़ेगी, जो अपन इसको मिटा लेते हैं फिर उसके बाद करते हैं। चलिए हाँ जी, चक्र कितने प्राप्त हुए? 7। आहरगण कितना? 3,942। कुछ भी नहीं करना है, ये जो चक्र है चक्र में गुणा करना है, 3 का 4 जोड़ना है और जो संख्या आए उसको 3942 में से माइनस करना है। ठीक है, मतलब उसमें से माइनस 3942। अब देखिए चक्र 7 गुणा 3 प्लस 4 माइनस 3942, 7 या 21 प्लस 4 माइनस 3942, 25 माइनस 3942। ये माइनस में है तो यहां पर ये जो है ये प्राप्त संख्या छोटी है तो ये आपकी घटेगी नहीं बल्कि इसमें जुड़ जाएगी। तो 5 और 2 7, 4 और 2 6, 9 3, यहां हो गया आपका 3 9 6 7। इसमें आपको 3 9 6 7 में 7 का भाग देना है और जो शेषफल होगा वही आपका वार होगा। और वार जो है वो कौन सा वार होगा बताता हूं मैं आपको। तो 7 पंजे 35, 4 6, 4 6 7 42, 42 और 4 7 6 7 42, 6 7 42, यहां बच्चे 5 शेषफल अपना आया शेष भागफल छोड़ना है रखना है। अब देखो इस ज्योतिष में जो संख्या होती है दिनों की वो कहां से शुरू होती है मैं आपको बता देता हूं कि ये रविवार से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है? रविवार से। या रविवार को 1, सोम को 2, मंगल को 3, बुध को 4 और गुरु को 5, शुक्र को 6, शनि को 0 माना गया है। तो यहां पर जो शेषफल आता है वो इसमें से मिलाएंगे अगर अपन तो यहां पर अपना जो 5 अंक है वो कहां आता है? गुरुवार। यानी 20/1/2022 को कौन सा वार होगा? गुरुवार होगा। तो अपने को 3-4 चीजें याद रखनी है दोस्तों। समय बहुत कम और आज की वीडियो को यही विराम देते हैं क्योंकि कल से मैं थोड़ा जल्दी आऊंगा। आज दूसरी क्लास से भी और होने वाली है। तो यहां पर आपने आहरगण साधन सीखा, वार निकालना सीखा। इसका अभ्यास करें। जिसको वीडियो पसंद आए कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।